हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज। सो अभी तक मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज में हम लोग 9 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उन सारे मास्टर कॉन्सेप्ट से गेट में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। सो ये 10th लेक्चर है जहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ठीक है फिर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे कि एड्रेसिंग मोड से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो एड्रेसिंग मोड्स 2 लेक्चर में कवर है, 10th और 11th लेक्चर में एड्रेसिंग मोड्स को मैंने कवर किया हुआ है। फिर 11th लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है, जो आपके प्रीवियस ईयर गेट में पूछे गए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से PYQs हैं एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग एड्रेसिंग मोड इस वाले लेक्चर में। सो एड्रेसिंग मोड्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट में भी डेटा और इंस्ट्रक्शन, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूं मेमोरी में इंस्ट्रक्शन और डेटा दोनों ही स्टोर होते हैं। सो ऑब्जेक्ट में भी एनीथिंग, इट में भी इंस्ट्रक्शन और डेटा। ओके, सो द आउटपुट ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज व्हाट? ये इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट और डेटा इज, वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट में भी इंस्ट्रक्शन और डेटा। समझ में आया? ठीक है। सो देख लेते हैं एड्रेसिंग मोड। आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है एड्रेसिंग मोड में, एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू प्रोवाइड द इफेक्टिव एड्रेस। ओके, इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट इन द मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है इफेक्टिव एड्रेस, मतलब मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट आपका डेटा भी हो सकता है और इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, ठीक है। सो इफेक्टिव एड्रेस प्रोवाइड करता है। द आउटपुट ऑफ एड्रेसिंग मोड इज व्हाट? इफेक्टिव एड्रेस और मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अंडरस्टूड? वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट, ठीक है। सो पहला पॉइंट वही लिखा हुआ है मैंने, एड्रेसिंग मोड शोज द वे वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ओके, रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। द आउटपुट ऑफ एड्रेसिंग मोड इज व्हाट? मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। अंडरस्टूड? इफेक्टिव एड्रेस, द आउटपुट ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज व्हाट? इफेक्टिव एड्रेस। ओके, वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, द ऑब्जेक्ट में भी ये इंस्ट्रक्शन और डेटा। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है, जिसकी मेमोरी लोकेशन की जरूरत, ठीक है, CPU को पड़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द आउटपुट ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस मैंने आपको बताया, ये आपको याद रखने की जरूरत है। इफेक्टिव एड्रेस क्या है आपका? इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ओके, अंडरस्टूड? सो देयर आर डिफरेंट conventions maintained to use the different addressing modes. There are different conventions used to maintain the different addressing modes. Okay, so यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे अगर I और हैश यूज कर रहे हैं तो ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए ये कन्वेंशंस यूज करते हैं। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड के लिए वाले कन्वेंशंस यूज करते हैं, ठीक है, इमीडिएट के लिए। अगर स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए वाला साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दे रहा हूँ, जो आप जब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को देखोगे अगर ये साइन कन्वेंशन यूज होंगे तो डायरेक्टली आप बता दोगे कि यहाँ पर ये वाला एड्रेसिंग मोड यूज हो रहा है टू फेच द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ओके, एट द रेट ऑफ और सिंपल ब्रैकेट अगर यूज कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अगर रजिस्टर नेम यूज कर रहे हैं, सिंपल रजिस्टर नेम ही यूज कर रहे हैं तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहे हैं, या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी कह सकते हो, और इसी को रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, ठीक है। और एक लास्ट वन है, अगर इंडेक्स रजिस्टर यूज कर रहे हैं, अगर इंडेक्स रजिस्टर यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन में, तो वो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ साइन कन्वेंशंस हैं, डिफरेंट साइन कन्वेंशंस हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे आप पता कर सकते हो कि इन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में इस पर्टिकुलर ऑपरेंड का एड्रेस, ओके, इस पर्टिकुलर ऑपरेंड को किस वाले एड्रेसिंग मोड का यूज करके फेच कर रहे हैं, ठीक है, इसका इफेक्टिव एड्रेस ले रहा है, किस वाले एड्रेसिंग मोड को यूज करके ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस ले रहा है इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। सो यहाँ पर द आउटपुट ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज व्हाट? इफेक्टिव एड्रेस, और इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट में भी डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो यानी कि कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट आपको, ऑब्जेक्ट डेटा या इंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा कहाँ पर?
आउटपुट क्या है, आउटपुट है आपका एड्रेसिंग मोड का व्हाट, इफेक्टिव एड्रेस। तो इफेक्टिव एड्रेस के जो ठीक है, जो इफेक्टिव एड्रेस का कंटेंट होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा आपका। ठीक है, अगर वो इंस्ट्रक्शन आपको, ठीक है, अगर इंस्ट्रक्शन का लोकेशन चाहिए, मेमोरी लोकेशन चाहिए, तो वो उसका एड्रेस होगा, इफेक्टिव एड्रेस होगा, और डेटा चाहिए तो उसका इफेक्टिव एड्रेस होगा। ठीक है, तो आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। सिंपल आपको एक बात रिमेंबर रखनी है यहाँ पर कि द आउटपुट ऑफ द एड्रेसिंग मोड इज व्हाट, इफेक्टिव एड्रेस। और इफेक्टिव एड्रेस वो एक्चुअल एड्रेस होता है, ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन होती है जहां पर आपका ऑब्जेक्ट मतलब डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड। और ये डिफरेंट साइन कन्वेंशंस मैंने बता दिया आपको जो आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है, जल्दी आइडेंटिफाई करने में कि ये इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में इस पर्टिकुलर ऑपरेंड को किस वाले एड्रेसिंग मोड का यूज करके फेच कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्ट ट्रिक्स हैं कुछ, मैं इनको यूज भी करूंगा बाद में और आपको दिखाऊंगा भी। ठीक है, सो पहला जो एड्रेसिंग मोड है यहाँ पर, ठीक है, तो वन बाय वन करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला एड्रेसिंग मोड है आपका इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। देयर इज नो इफेक्टिव एड्रेस, इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में कोई भी इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, क्योंकि इन दिस एड्रेसिंग मोड द डेफिनेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ specify the operand implicitly. Okay, yeah, there is no effective address because the definition of the instruction itself specify the operands implicitly. ठीक है, जो यहाँ पर आपका इंस्ट्रक्शन होता है, ये जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जितनी भी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं आपके, वो आपके ऑपरेंड को फेच करते हैं बाय यूजिंग इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, तो जहाँ पर जो आपका ये ऑप कोड होगा ना, जो आपका ये ऑप कोड होगा, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन होगा itself specify the operands implicitly. ठीक है, ऑप कोड में ही आपके ऑपरेंड की इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पर, ठीक है, implicitly. ठीक है, it is also called as implicit addressing mode. Okay, no effective address, इस काइंड के एड्रेसिंग मोड में कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता, क्योंकि जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो इटसेल्फ स्पेसिफाई करता है, इंफॉर्मेशन देता है ऑपरेंड्स की इम्प्लिसिटली। ठीक है, सो देयर इज नो इफेक्टिव एड्रेस। एग्जांपल्स, द इंस्ट्रक्शन कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ठीक है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर इज एन इम्प्लाइड मोड इंस्ट्रक्शन। एक जगह पूछा गया था ये आपका एनआईसी के एग्जाम में, ठीक है, एनआईसी के एग्जाम में पूछा गया था, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर इज एन एग्जांपल ऑफ which addressing mode. Okay, and second one, in a stack organized computer, zero address instructions are implied mode instructions. Okay, because stack organized computer में आपके दोनों के दोनों ऑपरेंड्स और आफ्टर द ऑपरेशन रिजल्ट टॉप ऑफ द स्टैक पे जाता है, टॉप ऑफ द स्टैक बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है, सिंस ऑपरेंड्स आर ऑलवेज implied to be present on the top of the stack TOS. ठीक है, सो जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर भी एग्जांपल है किसका, आपके इम्प्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड का। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, नेक्स्ट वन है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, सो जो आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सेस द कांस्टेंट्स। ठीक है, डायरेक्टली अगर कांस्टेंट को एक्सेस करना है तो हम लोग इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली। ओके, जो आपका ऑपरेंड होता है, ठीक है, यहां पर भी कोई इफेक्टिव एड्रेस नहीं होता। ठीक है, जो एड्रेस फील्ड की वैल्यू होती है वही आपका डेटा होता है। ठीक है, डेटा इक्वल टू व्हाट, एड्रेस फील्ड वैल्यू। यहां पर जो आपका डेटा होगा वो क्या होगा, एड्रेस फील्ड की जो भी वैल्यू होगी वही आपका डेटा है, एड्रेस फील्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेमोरी एड्रेस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट पड़ा होगा। सो डेटा इक्वल टू व्हाट, एड्रेस फील्ड वैल्यू, तो डेटा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो यहाँ पे क्या है, इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली। इम्प्लिसिटली इंस्ट्रक्शन में नहीं स्पेसिफाई है, डिफाइंड है। द ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन द इंस्ट्रक्शन एक्सप्लिसिटली, देयर इज ए एड्रेस फील्ड, ओके, अलॉन्ग विद ऑपकोड देयर इज ए एड्रेस फील्ड। ओके, so in this address field directly you will get what, your data, your constant. Okay, so this is all about the immediate addressing mode. Instead of address field, an operand field is present that contains the operand. Okay, instead of address field, यहाँ पर opcode के साथ address field होने की बजाय
आपके ऑपरेंड फील्ड होती है जहां पर डायरेक्टली आपका ऑपरेंड पड़ा होता है, ठीक है। डेटा आपका डायरेक्टली एड्रेस फील्ड वैल्यू, जो एड्रेस फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है, जिसको एड्रेस फील्ड की वैल्यू हम लोग कह सकते थे, यहाँ पे कोई एड्रेस हो सकता था, वहां पे डायरेक्टली आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है, ठीक है। दिस मोड इज यूज टू एक्सेस द कांस्टेंट, इसलिए ये मोड डायरेक्टली कांस्टेंट को एक्सेस करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू 20, 30, 40 जो भी यहाँ पे डायरेक्टली पड़ा होगा, ठीक है। अंडरस्टूड? तो याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ पर? एग्जाम्पल्स जैसे एड 10 विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाई 10। ओके, एड 10 ये इंस्ट्रक्शन है आपका, ठीक है। सो ये आपका वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ पर ऑपकोड के साथ डायरेक्टली यहाँ पर जो नेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, वो ऑपरेंड फील्ड है, वहां पर डायरेक्टली आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर पहला वाला ऑपरेंड कहां पर होगा? वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में फर्स्ट ऑपरेंड कहां से मिलेगा आपको? एसीसी में। सेकंड ऑपरेंड डायरेक्टली यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करना है? एसीसी में जो भी वैल्यू पड़ी है उसको 10 से इंक्रीमेंट कर देना, डायरेक्टली कांस्टेंट को एक्सेस करके जो ऑपकोड के साथ में जो ऑपरेंड फील्ड है आपकी, जो कांस्टेंट पड़ा हुआ है, उससे उसको इंक्रीमेंट कर देना है। ये आपका एएलयू ऑपरेशन हो गया। जैसे मूव r#20 इनिशियलाइजेस रजिस्टर r टू ए कांस्टेंट वैल्यू 20। तो देखो यहां पर भी मैंने बताया था, अगर i और हैश साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं कहीं पे, तो उसका मतलब भी है वहां पर इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का यूज हो रहा है, ठीक है, ऑपरेंड को या कांस्टेंट को फेच करने के लिए। सो मूव ए ट्रांसफर ऑपरेशन है, तो मतलब r में हम लोग क्या डाल देंगे? जो 20 कांस्टेंट ऑपरेंड फील्ड की जो वैल्यू 20 है वो r में डाल देंगे, मतलब r को 20 से इनिशियलाइज कर देंगे। सो ये एलयू ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड समझ में आ गया होगा। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू एक्सेस द कांस्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। नेक्स्ट वन है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू, ओके, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू implement the static variable. Direct addressing mode is used to access the static variable. Okay, ये भी आपको याद रखना है। और direct addressing mode में क्या होता है? In this addressing mode, the address field of the instruction contains the effective address of the operand. तो immediate addressing mode में क्या था? Along with जो आपका ऑपकोड जो दूसरी फील्ड थी वो एड्रेस फील्ड ना होने की बजाय ऑपरेंड फील्ड थी, डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली आपका ऑपरेंड वहां पे पड़ा हुआ था इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। यहां पर ऑपकोड फील्ड के साथ जो एड्रेस फील्ड होगी वहां पे डायरेक्टली आपको ऑपरेंड नहीं मिलेगा, वहां पे उस ऑपरेंड का मेमोरी एड्रेस मिलेगा, ठीक है। एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ओके, सो याद रखिएगा यहां पर ये आपको डायरेक्टली ऑपरेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहां पर आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस मतलब मेमोरी एड्रेस, ठीक है, जहां पर आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है, मेमोरी के किस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा हुआ है वो आपका एड्रेस जहां पे आपको मिलेगा ऑपकोड के साथ जो एड्रेस फील्ड लगी होगी वहां पर, ठीक है। सो आई थिंक डायग्राम के थ्रू समझ में आ जाएगा। इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। ओके, एड्रेस फील्ड जो ऑपकोड के साथ है यहाँ पर, वहां पर इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा आपको, मेमोरी एड्रेस मिलेगा जहां पर आपका ऑपरेंड मेमोरी में पड़ा होगा, ठीक है। ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड, ठीक है, एक ही रेफरेंस तो आपको मेमोरी का चाहिए ऑपरेंड को फेच करने के लिए। यहाँ पे जो मेमोरी एड्रेस है उस मेमोरी एड्रेस के बेसिस पर मेमोरी में रेफरेंस लोगे कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, वो आपका ऑपरेंड हो जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं। जैसे इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को हम लोग ऑब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कई बार ये डेफिनेशन दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ओके, सो अगर डायरेक्ट ना देके उन्होंने ऑब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड दे रखा है तो वो करेक्ट है आपके लिए, ठीक है। तो आई थिंक डायग्राम भी आपको समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, और मैंने आपको बता भी दिया कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्यों यूज करते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। तो हर एक एड्रेसिंग मोड का कोई ना कोई पर्पज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स भी कुछ हैं यहाँ पर। और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में एक मेमोरी रेफरेंस लेते हैं हम लोग टू एक्सेस द ऑपरेंड। ओके, सो कई बार वो नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंस पूछ लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एड एक्स। एग्जाम्पल है ये, विल इंक्रीमेंट द वैल्यू स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर बाय द वैल्यू स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन एक्स,
ठीक है। सो एक्स यहाँ पे डायरेक्टली कांस्टेंट है, कुछ नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन है। इस मेमोरी लोकेशन पे क्या ऑपरेंड पड़ा हुआ है, क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है। पहला ऑपरेंड तो बाय डिफॉल्ट एसीसी में मिल जाएगा, उसको इंक्रीमेंट कर देंगे उस कंटेंट के साथ, उस ऑपरेंड के साथ जो इस मेमोरी लोकेशन एक्स पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एक मेमोरी रेफरेंस तो आपने लिया ना, ठीक है। सो एसी में मेमोरी रेफरेंस लिया हमने इस एक्स का, ठीक है, और जो भी कंटेंट है उसको ऐड करके फिर से एसी में स्टोर कर दिया। सेकंड एग्जांपल, लोड R1, 100। सो अगर स्क्वायर ब्रैकेट कहीं पे यूज कर रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट जनरली मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए होता है, ठीक है। लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी एड्रेस 100 टू रजिस्टर R1, ओके। सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, R1 में लोड कर देंगे जो भी मेमोरी लोकेशन 100 पे जो भी कंटेंट या जो भी ऑपरेंड पड़ा होगा, ठीक है। ये एलयू ऑपरेशन हो गया। ऐड 4000, 5000, यानी कि मेमोरी लोकेशन 4000 पे हम लोग क्या, मेमोरी लोकेशन 4000 पे जो भी कंटेंट है उसको मेमोरी लोकेशन 5000 के कंटेंट से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और फाइनली ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरी लोकेशन 4000 पे उसको क्या कर देंगे, रीराइट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर टोटल मेमोरी डिफरेंस की बात करें तो कितने लग रहे हैं, 1 1 2 3, टोटल 3 मेमोरी डिफरेंस लग रहे हैं आपका इस थर्ड वाले एग्जाम्पल में। फोर्थ वाला एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे मूव डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है। सो एलयू ऑपरेशन क्या बनेगा, मेमोरी लोकेशन 5000 पे हमें क्या कर देना है, ट्रांसफर कर देना है जो भी कंटेंट आपका मेमोरी लोकेशन 6000 पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कितने मेमोरी डिफरेंस लग रहे हैं, 1 1 फोर्थ वाले एग्जाम्पल में। तो कितने, 2। तो कई बार वो कोई भी आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कितने नंबर ऑफ मेमोरी रेफरेंसेस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। गेट में भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये 4 एग्जांपल्स के थ्रू डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड को समझा दिया। फोर्थ वन है मेरा इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। फोर्थ वन कौन सा है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। सो फ्रॉम द नेम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड नहीं, डायरेक्टली आपको जो इंस्ट्रक्शन की एड्रेस फील्ड थी वहां पर डायरेक्टली आपको क्या मिला था, मेमोरी एड्रेस मिल रहा था, किसका, ऑपरेंड का। तो इसलिए 1 मेमोरी रेफरेंस की जरूरत थी। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड मतलब जो आपका एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, वहां पे डायरेक्टली आपको ऑपरेंड का क्या नहीं मिलेगा, मेमोरी एड्रेस नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा। तो जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन है वहां पे किसी रजिस्टर का नाम या मेमोरी का एड्रेस होगा, जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर आपका उस मेमोरी का एड्रेस होगा जहां पे आपका ऑपरेंड होगा इनडायरेक्टली। तो ये पॉइंटर को इंप्लीमेंट करने के काम में आते हैं। दिस मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द पॉइंटर्स, ओके। दिस मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द पॉइंटर्स, ओके। तो जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे या तो रजिस्टर का नाम होगा, उस रजिस्टर के नाम में फिर आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, या जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे जो मेमोरी एड्रेस मिलेगा उस मेमोरी एड्रेस में आपको एक और मेमोरी एड्रेस मिलेगा जहां पे जाके फिर से आपका क्या होगा, ऑपरेंड या कंटेंट होगा, ठीक है। सो इसलिए इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड फर्दर आपके 2 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। इन दिस मोड डेटा इज प्रेजेंट इन द मेमोरी एंड दैट मेमोरी एड्रेस इज अवेलेबल इन आइदर रजिस्टर। डेटा आपका मेमोरी में प्रेजेंट होगा बट उस मेमोरी का एड्रेस, ठीक है, जहां पर डेटा होगा डायरेक्टली आपको एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में नहीं मिलेगा। दैट मेमोरी एड्रेस इज अवेलेबल इन आइदर रजिस्टर और मेमोरी, ठीक है। तो उस रजिस्टर और मेमोरी का नाम आपको उस एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में मिलेगा जहां पर आपको आपका ऑपरेंड प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो इनडायरेक्टली यहां पे चीजें मिल रही हैं आपको एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में, इसलिए दिस मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द पॉइंटर्स, याद रखिएगा, ठीक है। बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इफेक्टिव एड्रेस, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, ओके। सो अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस रजिस्टर में अवेलेबल है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और अगर आपका इफेक्टिव एड्रेस मेमोरी में ही है तो मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द, अगर इफेक्टिव एड्रेस ऑपरेंड का आपको एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर में मिल रहा है तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, और इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड का अगर आपको मेमोरी में मिल रहा है इन द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो वो मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं आपको। इन दिस एड्रेसिंग मोड the address field of the instruction refers to a CPU register that contains the effective address of the operand, okay. So in register indirect addressing mode, the address field of the instruction, address field of the instruction में आपको क्या मिलेगा, रजिस्टर का नाम मिलेगा, ठीक है।
उस रजिस्टर में क्या कंटेन होगा, इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड होगा, ठीक है। फिर उसके बेसिस पे मेमोरी का रेफरेंस लोगे तब जाके आपको ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। ओनली वन रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड, यहाँ पर सिर्फ मेमोरी का एक रेफरेंस यहाँ पर भी लगता है, क्योंकि एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में आपको रजिस्टर का नाम मिल रहा है, तो रजिस्टर का नाम ढूंढने के लिए रजिस्टर फाइल में जाओगे तो रजिस्टर एक रजिस्टर रेफरेंस लगेगा, ठीक है। उस रजिस्टर फाइल में जो रजिस्टर होगा जहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस होगा तो उसका जब एक रेफरेंस मेमोरी में लोगे तब आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो एक ही मेमोरी रेफरेंस यहाँ पर भी लग रहा है इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो कैसे यहाँ से आप समझ सकते हो, ठीक है। यहाँ एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में आपको डायरेक्टली इफेक्टिव एड्रेस नहीं मिलेगा ऑपरेंड का, यहाँ पे आपको रजिस्टर या मेमोरी एड्रेस मिलेगा, तो ठीक है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर मिलेगा, उस रजिस्टर में डायरेक्टली आपको ऑपरेंड नहीं मिलेगा, उस रजिस्टर में आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा ऑपरेंड का जहाँ पर वो पड़ा होगा। तो उस रजिस्टर को रजिस्टर फाइल में सर्च करोगे, सपोज यहाँ पर है रजिस्टर आपका, तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, उसके बेसिस पर मेमोरी का रेफरेंस लोगे तब जाके आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो डायरेक्टली नहीं मिल रहा, इनडायरेक्टली मिल रहा है आपको। तो पॉइंटर्स को इंप्लीमेंट करने के काम में आते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको डायग्राम भी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे, एड R0 कॉमा @r1, तो मैंने बताया था सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं या @ यूज कर लेते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के लिए। सो @ के बाद अगर रजिस्टर का नेम है, ठीक है, तो मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। @ के बाद अगर मेमोरी लोकेशन है तो मतलब मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा आपका, यहाँ पर ऑपरेशन क्या होगा, यानी कि R0 में, ठीक है, जो भी कंटेंट आपका R0 में पड़ा है, ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, एक बार रजिस्टर का रेफरेंस लोगे, ठीक है, एक बार रजिस्टर रेफरेंस लोगे, ठीक है, R1 का रजिस्टर रेफरेंस लोगे, फिर उसका मेमोरी रेफरेंस लोगे और उसको लाके R0 में सेव कर दोगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं। ऐड @R0, 5000, तो यहाँ पर कितने मेमोरी रेफरेंस लगे, ओनली 1, ठीक है। तो यहाँ पर @R0 और मेमोरी लोकेशन 5000, तो यहाँ पर R0 में, ठीक है, R0 को मेमोरी में सेव करोगे और जो भी कंटेंट यहाँ पर होगा R0 में उसको मेमोरी लोकेशन 5000 में जो भी पड़ा उसके साथ ऐड करोगे। तो कितने मेमोरी रेफरेंस की जरूरत है यहाँ पे पड़ी इस वाले में, 1 2 3, 1 2 एंड 3। तो जब आप एग्जीक्यूट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। @R0 मतलब रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तो एक मेमोरी रेफरेंस की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। रजिस्टर R0 में कोई इफेक्टिव एड्रेस होगा जिसको मेमोरी में रेफरेंस लोगे तब जाके आपको ऑपरेंड मिलेगा और आप उसको सेव कर पाओगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ठीक है। चलो, सो ये आपका मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सो यहाँ पर एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में आपको मेमोरी का एड्रेस मिलेगा, उस मेमोरी के एड्रेस पे आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा ऑपरेंड का। डायरेक्टली जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में जो मेमोरी एड्रेस पर होगा वहीं पे आपको ऑपरेंड नहीं मिल जाएगा, उस मेमोरी एड्रेस में भी आपको ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, ठीक है, इनडायरेक्टली मिल रहा है। इन दिस एड्रेसिंग मोड द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। तो यहाँ पे 2 मेमोरी रेफरेंस लेने पड़ेगा, क्योंकि जो एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में आपको जो चीज मिल रही है वो भी मेमोरी का एड्रेस मिल रहा है, उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पर भी आपको, जब उस मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस लोगे तो उस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस पे भी आपको एक इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा जहां पे ऑपरेंड पड़ा होगा। तो 2 बार आपको मेमोरी का रेफरेंस लेना पड़ेगा मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। सो 2 रेफरेंसेस टू मेमोरी आर रिक्वायर्ड टू फेच द ऑपरेंड। ओके, ऑपरेंड को फेच करने के लिए आपको कितना 2 रेफरेंसेस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। 2 references to memory are required to fetch the operand। ओके, सो यहाँ पर जो आपका ये A है, ठीक है, ये आपका मेमोरी का एड्रेस है कोई, इस मेमोरी के एड्रेस पे भी आपको इफेक्टिव एड्रेस मिलेगा, उस इफेक्टिव एड्रेस का फिर रेफरेंस लोगे मेमोरी में, तब जाके कहीं पे मेमोरी में ही आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। तो यहाँ पे मेमोरी का रेफरेंस कितने बार लेना पड़ रहा है, 2 बार, एक बार इफेक्टिव एड्रेस लेने के लिए, दूसरे बार ऑपरेंड को सर्च करने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। सिंपल चीजें हैं, एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लो। ऐड @4000 5000, सो यहाँ पर 2 बार मेमोरी का रेफरेंस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, यहीं पे रिजल्ट भी बाद में लाके स्टोर करेंगे, ठीक है। और प्लस जो मेमोरी लोकेशन पे आपका 5000 में जो भी कंटेंट पड़ा होगा उसको इस कंटेंट के साथ ऐड करेंगे, फिर इसी लोकेशन पे लाके स्टोर कर देंगे। तो एक मेमोरी लोकेशन यहाँ, 2 मेमोरी लोकेशन यहाँ, 2 मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है तो 2 मेमोरी रेफरेंस लेते हैं इस केस में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। यहाँ पे
मेमोरी लोकेशन इसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पे आपको लाके सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे, प्लस यहाँ पर ये आपका क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, तो एक मेमोरी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर भी, ठीक है। सो 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 5 मेमोरी रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना। नेक्स्ट वन इज व्हाट, रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड स्लैश रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी कह सकते हो या रजिस्टर एड्रेसिंग मोड भी कह सकते हो। इन दिस एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज कंटेन्ड इन ए रजिस्टर सेट, ओके। ऑपरेंड आपका कहाँ पर होगा, रजिस्टर सेट में होगा, ठीक है। ऑपरेंड आपका कहाँ पर होगा, रजिस्टर में पड़ा होगा, और उस रजिस्टर को हम रजिस्टर डिफरेंस लेके अपना सर्च मार लेंगे, ठीक है। द एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन रेफर्स टू ए सीपीयू रजिस्टर दैट कंटेन्स द ऑपरेंड, नो रेफरेंस टू मेमोरी इज रिक्वायर्ड टू, यहाँ पे मेमोरी का रेफरेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। एड्रेस फील्ड ऑफ द इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली रजिस्टर का नाम पड़ा हुआ है जहाँ पे आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है, उस रजिस्टर को हम लोग रजिस्टर सेट में सर्च कर लेंगे, वहाँ पे आपको ऑपरेंड मिल जाएगा। तो मेमोरी रेफरेंस की यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ रही। ऑपरेंड आपका कहाँ पर है, रजिस्टर में होगा, ठीक है। उस रजिस्टर को जाके रजिस्टर सेट में सर्च कर लेंगे, आपको आपका ऑपरेंड मिल जाएगा डायरेक्टली। रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और रजिस्टर एड्रेसिंग मोड मतलब आपके डायरेक्टली आपको डेटा मिल जाएगा, ऑपरेंड मिल जाएगा रजिस्टर में, ठीक है। जब उस रजिस्टर को आप रजिस्टर सेट में जाके सर्च कर लोगे, ठीक है। एग्जाम्पल सिंपली ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R0 में जो भी कंटेंट R0 में पड़ा होगा और जो भी R1 में पड़ा होगा, दोनों को ऐड करके R0 में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये LU ऑपरेशन हो गया। 6th वन इज व्हाट, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड, ओके। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड, फ्रॉम द नेम यू कैन अंडरस्टैंड indexed addressing mode. So index addressing mode is used to implement what, is used to implement what, arrays. तो याद रखना सब, ये लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। In this addressing mode, effective address of the operand is obtained by adding the content of index register with the address part of the instruction, ओके। सो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में, ठीक है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव एड्रेस इक्वल टू कंटेंट ऑफ इंडेक्स रजिस्टर, जैसे मैंने बताया था ना कि साइन कन्वेंशंस में इंडेक्स रजिस्टर के साथ में एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन को ऐड कर देते हैं तो इफेक्टिव एड्रेस आपका मिल जाता है, ठीक है। ऑपकोड के साथ में यहाँ पे एक इंडेक्स रजिस्टर आपको गिवन होगा और यहाँ पर आपको एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन होगा। जब दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर को रजिस्टर सेट में सेट करोगे, वहाँ पे जो वैल्यू और जो भी एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, जब उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा और फिर जाके आप उसको मेमोरी में एक रेफरेंस लेके सर्च करोगे, ठीक है। तो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में एक मेमोरी रेफरेंस की जरूरत है, ठीक है। इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में भी एक मेमोरी रेफरेंस की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इंडेक्स एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट द अरेज, मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जांपल जैसे ऐसे पहचान लोगे। तो यहाँ पर इफेक्टिव एड्रेस कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस जो भी इंडेक्स रजिस्टर है आपका R1 में जब आप 20 ऐड करोगे एड्रेस पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन तो आपका इफेक्टिव एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये वाला ऑपरेंड किस वाले, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट किस वाले एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहा है, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड का यूज कर रहा है टू फेच द ऑपरेंड, ओके। सो इस तरीके से यहाँ पर इस वाले ऑपरेंड का इफेक्टिव एड्रेस ऐसे मिलेगा और ये तो आपका मेमोरी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने सारे के सारे एड्रेसिंग मोड कहाँ तक, इंडेक्स एड्रेसिंग मोड तक हम लोगों ने इस वाले लेक्चर में कवर कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में बचे हुए एड्रेसिंग मोड कवर करेंगे, ठीक है, और उसके बेसिस पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने ये चारों इंट्रोडक्शन का चैप्टर डिस्कस कर लिया, इंस्ट्रक्शन साइकिल का चैप्टर डिस्कस कर लिया, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के 6, 7, 8 लेक्चर डिस्कस कर लिए, डिटेल में सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, ठीक है। फ्लैग डिस्कस कर लिया और फ्लैग के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन फ्लैग से यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। और 10th वन आपका एड्रेसिंग मोड डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ठीक है, एड्रेसिंग मोड डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी 11th लेक्चर में एड्रेसिंग मोड के बचे हुए जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद जितने भी आपके गेट के PYQs हैं, जितने भी गेट के क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करेंगे 1 by 1 करके, ठीक है।
सो 11th लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, बचे हुए टाइप्स ऑफ एडिसिंग मोड डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एडिसिंग मोड्स पार्ट 2, जितने भी एडिसिंग मोड्स बचे हैं वो डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आपके बने होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग टोटल, मैंने आपको लेक्चर प्लान पहले ही बता दिया था, रोड मैप पहले ही बता दिया था, टोटल 20 लेक्चर्स हम लोग डिस्कस करेंगे। मास्टर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि वैसे तो पॉसिबल नहीं है पूरी सीओए डिस्कस करना, एक तरीके से महा रिविजन कह सकते हो आप इसको, कि मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू हम लोग आपको रिविजन दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, विद क्वेश्चंस, ठीक है। सो उसके बाद फिर 20 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अगर आप लोग इस मास्टर कॉन्सेप्ट सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट को एंजॉय कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूनिक मिल रहा है, अलग मिल रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, आईएएस मास्टर के प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ और उनको बताओ कि पंकज मिश्रा सर यहाँ पे सीओए ले रहे हैं, इसके बाद मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, तो आपको मजा आएगा। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव माय डियर फ्रेंड्स।